शुरुआत हुई SSC भर्ती घोटाले से, जिसको आदरणीय नेता उपनेता प्रतिपक्ष छोटे भाई पवन कापड़ी जी ने सदन में भी उठाने का काम किया और कांग्रेस ने उसके बाद उसमें सचिवालय घेराव का कार्यक्रम भी रखा। दो चीजें बड़ी स्पष्ट उस आंदोलन में रही, जिसमें यह कहा गया कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई की जांच बैठाई जाए, क्योंकि हमको सीबीआई केंद्र सरकार के अंडर में है, वहां भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है और कोई कमी कसर ना रहे जांच में, इसलिए हमने हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में जांच की बात कही थी। राज्य सरकार ने अपनी राज्य स्तरीय जांच कमेटी बैठाई, जिसमें प्रदेश स्तर की जांच एजेंसी ने जांच की और जो हमारी शंका थी, कांग्रेस की शंका बेरोजगारों की शंका, वो सच साबित हुई जब मुख्य आरोपी और उसके साथ हाकम सिंह और 25 से ज्यादा लोगों की जमानतें हो गई। ये बात मैं भी, हमारे नेतृत्व पवन कापड़ी जी भी लगातार कह रहे थे कि जांच एजेंसी केस को कमजोर बनाएंगी, जिससे अपराधियों को बाहर निकलने का मौका मिलेगा। हमारा आरोप है कि सरकार ने एक कदम इसलिए भी उठाया क्योंकि सफेद पोस्ट नेताओं की गिरफ्तारी का डर था। एस राजू ने इस्तीफा देते समय ये कहा कि मुझे सफेद पोस्ट नेताओं का दबाव आ रहा है कि मैं जांच न करने दूं, मुझ पर दबाव है कि मैं जांच न कर सकूं। तो एस राजू से पूछताछ तक नहीं की, उस सफेद पोस्ट नेता का नाम उजागर नहीं हुआ। उसके बाद सचिवालय भर्ती घोटाला सामने आया, पुलिस भर्ती घोटाला सामने आया और आरबीएस रावत की गिरफ्तारी हुई। आरबीएस रावत की गिरफ्तारी होना और एस राजू से पूछताछ तक नहीं होना और ज्यादा शक को पुख्ता करता चला गया। उसके बाद पटवारी भर्ती पेपर लीक हो जाता है, ए और जेई की भर्तियों में घोटाला सामने आया और प्रदेश के 3 गोपन के अधिकारियों में से 2 गोपन के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी और संजीव कुमार दोषी पाए गए। यह ऑब्वियस था कि जो परीक्षार्थी थे उनमें शंका हुई और उन्होंने सरकार से मांग की, क्योंकि चतुर्वेदी जी के रहते हुए ही सिलेबस डिसाइड किया गया था और उनके रहते हुए ही मेंस का पेपर भी बनाया गया। तो जितने भी परीक्षार्थी थे उनका ये कहना था कि चतुर्वेदी क्योंकि अब घेरे में आ गए हैं, शंका उन पर भी हो गई, उन पर उनकी गिरफ्तारी हो रही है, तो उनके द्वारा सेट किए पेपर की गारंटी नहीं है कि वो लीक ना हुआ हो, इसलिए जांच पूरी होने के उपरांत ही परीक्षा ली जाए। केवल 2 छोटी सी मांग थी, सीबीआई जांच और जांच के बाद परीक्षा, लेकिन सरकार नहीं मानी, हठधर्मिता में रही और एक शांतिप्रिय आंदोलन शुरू हुआ, जो परसों रात 16-17 बच्चों ने गांधी पार्क पे मौन व्रत रख के वो बैठे थे। रात के 1 बजे पुलिस ने उनके संग बर्बरता की और जो हमारी बहनें बैठी थी उस आंदोलन में, उनके संग पुरुष पुलिसकर्मियों ने अभद्रता की मारपीट की, जिसकी खबर पूरे प्रदेश में फैली और प्रदेश भर से बेरोजगार युवा जो एग्जाम दे रहे थे या परीक्षार्थी थे वो यहाँ इकट्ठे हुए और शांतिप्रिय ढंग से गांधी पार्क पर उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया, जो 3:30 बजे तक लगातार बहुत अच्छे ढंग से आंदोलन चल रहा था। अच्छा होता कि सरकार के मुखिया उनसे वार्ता करते या अपने प्रतिनिधि किसी मंत्री को भेज के वार्ता करते, पर दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उस आंदोलन में जब आदरणीय प्रीतम सिंह जी पहुंचे, उनके संग विद्यार्थी परिषद और एबीवीपी के कुछ छात्रों ने बदतमीजी करी, अभद्रता की और मॉब में फिर यही होता है कि सबके समझ में नहीं आया और काफी लोग उन्हें उसमें वहां पर फिर उसमें सम्मिलित हो गए। और मेरा आरोप है
कि पूरे आंदोलन को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए सरकार के इशारे पे परिषद के लड़कों ने लड़कियों ने पत्थर चलाए। जो शिक्षार्थी जो एग्जाम देने के लिए यहाँ आते हैं वो लोग चुपचाप शांति प्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे थे। कुछ पुलिस कर्मियों के हाथ में भी बड़े बड़े पत्थर देखे गए हैं, उसके वीडियोस भी, उसके फोटोज भी हैं। तो ये पूरे कुचक्र के साथ ये आंदोलन को दबाया गया। लाठीचार्ज हुआ जिसमें कई लोग घायल हुए और बॉबी पवार के साथ उनके साथियों के ऊपर 107 जैसे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनको जेल में रखा गया है। कांग्रेस बेरोजगारों के इस आंदोलन में उनके साथ है। हम जिस दिन से SSSC घोटाला हुआ उस दिन से लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, प्रेस कर रही है, मीडिया से बात कर रही है और इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस पैनी नजर रखे हुए है। जब सुबह बॉबी पवार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली वो कहाँ है, तो ये तय किया गया कि हम भी एक प्रदर्शन करें ताकि बॉबी पवार का पता चले। और हम चाहते थे कि जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे वापस हों, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो अपना भविष्य तलाश रहा है, जो 18 घंटे 17 घंटे पढ़ाई करके एग्जाम देने आता है, वो नहीं चाहता किसी सरकार से टकराए और उनके मुकदमे वापस हो और बॉबी पवार से और उनके साथियों से मुख्यमंत्री जी वार्ता करें। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हम आंदोलन कर रहे थे, मैं, माननीय हरीश रावत जी, भुवन कापड़ी जी, महिला कांग्रेस के सभी साथी और कई हमारे कांग्रेस के साथी इसमें सम्मिलित थे। पुलिस ने हमारे साथ भी बर्बरता करी और हरीश रावत जी का स्वास्थ्य उसकी वजह से खराब हुआ है। तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ हुआ और मैं आरोप भी लगा रहा हूं। आज सुबह से देहरादून के आसपास के हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्षों को और जिला अध्यक्षों को थानों में बुला के बैठा लिया गया था, डिटेन किया गया। इससे अंग्रेजों के समय में जो चीजें होती थी उसकी याद ताजा करा दी है। क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध करने वाली पार्टी और उसकी सरकार ने, गांधी के हत्यारों की सरकार ने आज फिर साबित किया है कि वो जुल्म की सरकार है, डंडे की सरकार है। जो युवाओं को बहुत बड़ा भरोसा हुआ था युवा मुख्यमंत्री के आने से कि उनका भविष्य सुधरेगा, उनके भविष्य के प्रति वो निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद युवा हैं। लेकिन दुर्भाग्य कहूंगा, इससे बुरी तरीके से मिसहैंडलिंग इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। केवल परीक्षा को निरस्त करके जांच के बाद परीक्षा अगर वो कराते तो निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखने को नहीं मिलती और न ही किसी का भविष्य खराब होता। और हम चाहते हैं कि इनका वो जो धाराएं वो हटे। और कांग्रेस ने आज डिसाइड किया, मेरे सभी अपने सीनियर्स से बात हो रही है, हम 7 दिन तक लगातार आज के प्रदर्शन की तरह रोज प्रदर्शन करेंगे। कल का दिन का प्रदर्शन आदरणीय भुवन कापड़ी जी जो हमारे डिप्टी लीडर है उनकी और हरीश रावत जी की के नेतृत्व में कल निकलेगा 12 बजे से। और हम ये 7 दिन तक लगातार इस कार्यक्रम को करेंगे और अगर उसके बावजूद भी सरकार ने सही निर्णय नहीं लिए तो ये कार्यक्रम और ये जो आंदोलन है इसको आगे को बढ़ाया जाएगा। अभी हम 7 दिन का आंदोलन आज घोषित कर रहे हैं और कल के आंदोलन को लीड करेंगे हमारे डिप्टी लीडर आदरणीय भुवन कापड़ी जी और माननीय हरीश राव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी। अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये ऐलान उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं ने उत्तराखंड की सरकार को कर दिया है। पिछले 6-7 साल से लगातार पहले ज्ञापनों के माध्यम से, मुख्यमंत्री मंत्रियों को मिलने के माध्यम से, धरने प्रदर्शनों के माध्यम से, आयोग के घेराव के माध्यम से, मुख्यमंत्री आवास घेराव के माध्यम से, सचिवालय घेराव के माध्यम से, विधानसभा घेराव के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से 6-7 साल से उत्तराखंड बेरोजगार संगठन युवाओं को लेकर एक ही मांग कर रहा था। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नौकरियां बेच रहा है, वो भ्रष्टाचारी है। विधानसभा के सत्र में इन्हीं के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से विधानसभा के पटल में साक्ष्यों के साथ लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार को सबूतों के साथ रखने का काम किया, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया, सचिवालय घेराव किया। उसके बाद सरकार ने संज्ञान लिया
तो 50 से अधिक लोग दोषी पाए गए। बेरोजगार संगठन और कांग्रेस की पहले दिन से ही एक ही मांग थी, इस भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराई जाए। लेकिन सरकार की हठधर्मिता या समझिए सरकार का भ्रष्टाचार को संरक्षण, एसटीएफ से जांच कराई। सरकार लगातार अपनी और एसटीएफ की पीठ थपथपाती रही। 2.5 महीने 3 महीने के अंदर सारे भ्रष्टाचारियों को कोर्ट से जमानत मिल गई, सब रिहा हो गए। फिर परीक्षाएं लोक सेवा आयोग को दी गई। बेरोजगार संगठन के माध्यम से फिर हमने साक्ष्यों के साथ विधानसभा के पटल में साक्ष्यों के साथ सरकार से ये कहा कि लोक सेवा आयोग भी लगातार लंबे समय से भ्रष्टाचार कर रहा है। उसके साक्ष्य ये है, आप पहले लोक सेवा आयोग की जांच कर लीजिए, उसके बाद परीक्षाएं दीजिए। सरकार ने संज्ञान भी नहीं लिया और 1.5 महीने के अंदर ही पटवारी की परीक्षा भर्ती का पेपर लीक हो जाता है। युवा फिर आक्रोशित हो जाता है। फिर पता चलता है जेई और एई की परीक्षा में भी गड़बड़ी है। परीक्षा में गड़बड़ी सामने आती है, आयोग के प्रमुख कर्मचारी जेल चले जाते हैं। सरकार को किस बात की जल्दी है कि वो तुरंत फिर परीक्षा की तिथि घोषित कर देती है। उत्तराखंड का सारा बेरोजगार एकत्रित होता है। बेरोजगार संगठन के नेतृत्व भाई बॉबी पवार जी के नेतृत्व में, और सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से एक बात कहता है कि आप पहले लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच करा लीजिए, तब तक परीक्षाएं रोकिए, उसके बाद परीक्षाएं कीजिए, क्योंकि इस पहाड़ के नौजवान की रोजगार का सौदा न हो, इस पहाड़ के नौजवान का रोजगार फिर न बिक जाए, भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। शांतिपूर्ण तरीके से हजारों युवा परेड ग्राउंड में एकत्रित होता है, सरकार से अपील करता है, सरकार नहीं सुनती है। परेड गांधी ग्राउंड में युवा धरने पर बैठता है शांत तरीके से। रात को 12 बजे बॉबी पवार जी और उनके साथियों में हमारी बहनों पर पुलिस लाठीचार्ज कर जबरन उन्हें उठा देती है। सुबह 10,000 से ज्यादा युवा देहरादून की सड़कों को जाम कर देता है। पुलिस की अनभिज्ञता, सरकार की अनभिज्ञता, सरकार कुंभकर्णी नींद सो गई है कि वो ये भी नहीं समझ पा रही है कि उत्तराखंड के युवाओं के मन में भर्ती घोटाले के प्रति कितना आक्रोश भरा हुआ है। 10,000 से ज्यादा युवा जब यहां एकत्रित हो जाता है, सरकार के तंत्र को पता नहीं, विजिलेंस को, सीबीआई, ये इनकी सीआईडी को, एलआईओ को, जितने भी इनके अपने तंत्र है पुलिस के, उनको संख्या का पहले से अनुमान नहीं था कि उत्तराखंड का युवा इतना आक्रोशित हो चुका है। तो युवाओं के आंदोलन को तोड़ने के लिए पथराव के बहाने खुद पुलिस लाठीचार्ज करती है और आरोप युवाओं पर लगाती है। सबसे दुख तो तब होता है कि जब जो युवा नेतृत्व कर रहे हैं, आगे बैठे हुए हैं और सरकार से सीबीआई की मांग कर रहे हैं, परीक्षाओं को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, भाई बॉबी पवार और उनके साथी, उन सब पर 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाकर उन्हें जेल में भर दिया जाता है। और अगले दिन जब युवा उनकी रिहाई और उनकी मांगों को पूरा करने की बात करने के लिए देहरादून शहीद स्मारक पर और पूरे प्रदेश में लामबंद होते हैं, तो यह हठधर्मी सरकार अंग्रेजों के रास्ते पे चलकर पूरे प्रदेश में 144 धारा लगा देती है, युवाओं के आंदोलन को कुचलने का प्रयास करती है। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा उन सब सामाजिक संगठनों का, हमारे वकीलों के संगठनों का, हमारे सभी संगठन जिन्होंने युवाओं के साथ खड़े होकर पूरे प्रदेश भर में इन युवाओं की मांगों के समर्थन में आज पूरे प्रदेश में जो आंदोलन किया, उसके लिए मैं पूरे प्रदेश वासियों को धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से पूछना चाहता हूं, जब पूरे प्रदेश का आवाम, पूरे प्रदेश का युवा ये चाह रहा है कि सीबीआई जांच हो, तो सरकार को किस बात का डर है? सरकार किसे बचाना चाह रही है? कौन ऐसा सफेदपोश या कौन ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति है जो पूरी सरकार को नचा रहा है और सरकार पूरे प्रदेश के युवाओं को, उनके आंदोलन को दमन के माध्यम से तोड़ना चाह रही है? मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार जिसमें
इस युवा प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा युवा सड़कों पर लामबंद है, तो ये हमारी देवभूमि उत्तराखंड के लिए सर्वसार है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री आपके चारों ओर लकड़ी, पत्थर, मिट्टी और नौकरी चोर ये बैठे हुए हैं और आप इन्हें संरक्षण दे रहे हैं और उत्तराखंड के युवाओं पर पुलिस से लाठियां चलवा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम कांग्रेस पार्टी के लोग, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जैसे बताया, बेरोजगार संगठन की मांग जब तक पूरी नहीं होती, कांग्रेस लगातार उनके साथ मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाती रहेगी। धन्यवाद। निश्चित ही जिस तरीके से पुलिस ने सड़क में उनको घसीटने का काम किया, आदरणीय भुवन कापड़ी जी, हम लोग तो चलो उम्र कम है, हम लोगों को घसीटा कोई फर्क नहीं, लेकिन एक व्यक्ति जो पहले से घायल है, उनकी गर्दन का आपको हाल पता है और वो हाथ में भी उनके पहले से ही फ्रैक्चर है, उसके बाद उनको जिस तरीके से सड़क में घीसा गया है, घसीटा गया है, उससे उनका दम भी घुटा है और मैं देख रहा था उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हुआ था और उनको एम्बुलेंस में ले जाना पड़ा है। तो निश्चित ही जहां पूर्व मुख्यमंत्री के संग ये व्यवहार एक युवा मुख्यमंत्री का है, बेरोजगार लोगों के साथ वो क्या व्यवहार कर रहे होंगे, आम जनता के संग क्या व्यवहार कर रहे होंगे, ये समझा जा सकता है। इसी प्रदेश में एक मंत्री के दरबार में आदरणीय पांडे जी ने जहर खा लिया था, वो मर गए, उसमें सरकार ने क्या किया ये आप सबके संज्ञान में है। ये सरकार उन लोगों की सरकार है जिन्होंने गांधी की हत्या की है, जिस संगठन ने, ये वो सरकार है जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया है। तो इनसे किसी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं कर सकती। जब जो चीज कल बेरोजगारों के साथ हुआ है, केवल दो छोटी सी मांग थी, अगर इतना भर कर लेते कि सीबीआई जांच के लिए हाँ कह देते। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तो नए हैं, उन्होंने केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी अपने यहाँ सीबीआई जांच करवा ली है, शुरू हो गई, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री एक बिल्डर के खिलाफ तो सीबीआई जांच कराने के लिए तत्परता दिखाते हैं, लेकिन जिससे प्रदेश का भविष्य निश्चित होगा, सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे अधिकारी निकलेंगे इस प्रदेश के, जिससे इस प्रदेश के कर्मचारी निकलेंगे, उन परीक्षाओं को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। और उसी का ये नतीजा है कि जो काम जनरल डायर ने किया, कल वही काम हमारे सूबे के मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ करने का काम। कांग्रेस का उनको बदलाया। देखिए, कांग्रेस तो SSSC भर्ती घोटाले के दूसरे दिन से ही आंदोलन कर रही है, प्रेस कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, और इसमें भी कांग्रेस के लोग निश्चित ही उनको समर्थन दे रहे थे। परसों रात जो बर्बरता हुई उसमें तो कांग्रेस नहीं थी, 16-17 केवल बच्चे थे, उनके संग रात को 1 बजे पुलिस ने मारपीट की, किसके कहने पे की, और कल भी 3 बजे तक कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई आंदोलन में कोई खराबी नहीं आई। कांग्रेस के लोग तो सुबह से थे, आखिर ये 3:30 बजे के बाद प्रीतम सिंह जी के संग बदसलूकी करने वाला वो ABP का जो पदाधिकारी था, उसके प्रीतम सिंह जी के संग बदतमीजी करने के बाद मेरा आरोप है कि उसके साथियों ने ही पथराव करा और ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। और मुझे लगता है कि सरकार के इशारे पे हुआ। कहां से पत्थर है? पुलिस वालों के हाथ में पत्थर देखे हैं, हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज हैं, हमने ABP के नौजवानों को बदतमीजी करते हुए देखा है। पूरा षड्यंत्र था सरकार का। मैं कह रहा हूं ना, जो क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध करने वाली पार्टी है, लोग हैं, उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये पूरा का पूरा षड्यंत्र सरकार के इशारे पे हुआ और जो निर्दोष नौजवान और नवयुवतियां थी जो अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रही थे, उनको फंसाने के लिए ये सारा घटनाक्रम हुआ है। उनको मारा भी गया और उन्हीं के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए।